Good morning students, welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 4, हास्य बाल कवि सम्मेलनम. हास्य बाल कवि सम्मेलन. अब स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हास्य बाल कवि सम्मेलन हुआ है जिसके अंतर्गत सभी कवि इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद में जो है अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4. उसका हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3. पेज नंबर है 140. ओके स्टूडेंट्स, 140. तो अब आप सुनिए, मैं पढ़ रही हूँ. श्रोता तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम. यानी श्रोताजन बोल रहे हैं, श्रोताजन की तो कर्ज का लौटाना कैसे होगा. वो यहाँ पे इससे पहले जो हुआ था क्या कहा कि शरीर का पालन पोषण उचित ही है, यदि धन नहीं है तो कर्ज करके भी पुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का ही उपभोग करना चाहिए. इससे पहले जो तंदुल आया ना, तुंदिल, उसने क्या कहा था विद्यार्थियों, उसने ये कह दिया कि आप कर्जा, भले ही आपको कर्जा लेना पड़े परंतु आप जो है आप अपनी पेट पूजा पूरी करिए. यानी आपका पेट मोटा होता है, शरीर खराब होता है तो हो, परंतु आपके खाने में कमी नहीं होनी चाहिए. कौन बोला? तुंदुल बोला. तो अब श्रोता बोल रहा है, श्रोता आगे क्या बोल रहा है देखो. तो कर्ज का लौटाना कैसे होगा. आप कर्जा तो ले लोगे, खा भी लोगे, पेट भी बढ़ जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, परंतु वो कर्जा कैसे लौटाओगे क्योंकि पेट तो रोज रोटी मांगेगा. तो तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम. यानी कि आप जो है वह जो है कर्जा जो है आप जो है कर्जा जो है वो कैसे लौटाओगे. आप जो है वो कर्जा कैसे लौटाओगे. तर्हि ऋणस्य प्रत्यगमनम कथम. यानी कि आप जो है तो कर्जे का लौटाना कैसे होगा. तो श्रूयताम तमम अवशिष्टम काव्यम. तो मेरा शेष काव्य सुनिए. ठीक है, चावार क्या बोला, तो मेरा शेष काव्य सुनिए. और घृतम पित्वा. अब देखो अवशिष्ट, या एक थोड़ा अपन इसको लिख देते हैं. श्वेता में यानी सुनिए. यहाँ पे देखो बच्चों, कठिन शब्दार्थ पे भी तो ध्यान देना अपने को. श्वेता में क्या होता है, सुनिए, सुनिए. ठीक है, सुनिए बोल दिया आपने. हाँ. और अवशिष्ट यानी देखो बचा हुआ. अवशिष्टम यानी क्या होगा, बचा हुआ, बचा हुआ. ठीक है. पित्वा, पित्वा यानी पीकर, पीकर, पी धन तत्वा. इसमें पा दंत होगा, पा दंत होता है, जैसे पीक नहीं होता है, पा होता है. पा यानी पीना. ओके, पित्वा. और बाकी प्रत्यर्पेत यानी क्या होता है, चुकाना. प्रत्यय प ये त, इसका क्या होगा, चुकाना. अब देखिए स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, ध्यान दीजिएगा. इतना कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, बस 7th क्लास के हिसाब का ये छोटा सा. धृत कृत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपेत जनम. घी पीकर परिश्रम करके. धृत यानी क्या होता है, घी. धृत यानी क्या होता है, धृतम यानी क्या होता है, घी. अब देखो उसने क्या कहा, श्रोताजन बोल रहे हैं तो कर्जे का लौटाना कैसे होगा, पेट तो बढ़ा दिया. तो चावार बोला मेरा शेष काव्य सुनिए. चावार नाम का कवि अब बोल रहा है कि मेरा शेष काव्य सुनिए, बचा हुआ. मम अवशिष्ट यानी बचा हुआ या शेष, या शेष, मेरा बचा हुआ या शेष काव्य सुनिए. तो क्या हुआ, अब देखिए, घृत पित्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः. यानी घी पीकर और परिश्रम करके. धृत यानी घी, पित्वा यानी पी करके और परिश्रम करके कर्ज को चुकाना चाहिए. काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एकः बालको अपि आशु कविता रचयति. काव्य पाठ से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु यानी तत्काल ही कविता की रचना करता है. आशु कविता रचयति. आशु कविता यानी तत्काल रचना कर देना. रचयति यानी रचना करता है. और हास पूर्वक च श्राव्यसी, और हंसते हुए सुनाता
देखो आशु कविता यानी लिखना तत्काल रचना, आशु कविता यानी तत्काल रचना। उनकी बातें सुनकर आशु कविता यानी क्या होता है? तत्काल रचना, तत्काल तत्काल कविता। आशु कविता यानी तत्काल कविता रच देता है और उसको हंसता हुआ सुनाता है, खुद हंसता हुआ। अब देखो क्या सुना रहा है वो बालक, श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, भो यानी अरे, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो, गजाधर कवि च एव तुंदिल भोज्य लोलुपम लोलुपम, कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप। अब गजाधर आया सबसे पहले, हैं गजाधर आया था, तो गजाधर ने तो क्या कहा था कि वैदराज के यमराज तो सिर्फ प्राण लेता है, परंतु वैद्य जी धन और प्राण दोनों ले लेते हैं, ये बोला कि हाँ बोला। फिर है ना कालांतक आया, फिर वो भी यही बोला कि भाई आज यमराज तो प्राणों के हरण करता है, परंतु वैद्य, ये तो गजाधर बोला। फिर कालांतक आया, वो भी कुछ ना कुछ बोला, अरे वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु वे जनसंख्या कम करने में दक्ष नहीं है। मेरे भी इस काव्य को आप लोग सुनिए। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए, ना तो मैं गया ना मेरा भाई, या किसके हाथ की सफाई। फिर है ना चंदुल आया पेट पे हाथ फेरता हुआ, उसने क्या कहा कि कर्जा है ले भले, पर खाने को कम मत करो, ना पेट कम करो ना शरीर कम करो, भले कुछ भी हो जाए। अब जो है चावाक आया, वो क्या कह रहा है कि घी पीकर परिश्रम करके कर्जे को चुकाना चाहिए। इतने सारे आगे। अब देखो लास्ट में बालक क्या कह रहा है कि कवि गजाधर को, ये देखो गजाधर कवि च एव तुंदिल, यानी कवि गजाधर को और भोजन के लोलुप यानी लालची तुंदिल को, मोटे पेट वाले को, तुंदिल यानी मोटे पेट वाले को, भोज्य लोलुपम यानी जो भोजन का लालची है उसके तंदुल, इन दोनों को, तथा कालांतक समय बर्बाद करने वाले कालांतक, ठीक है, तथा वैद्य चावाक और वैद्य जी चावाक। चावाक तो क्या बोले कि शेष धन कैसे चुका, शेष कर्जा कैसे चुकाएंगे, मेरा काव्य सुन लो कर्जा उतर जाएगा ऐसे। तो वैद्य चावाक को मैं क्या करता हूँ, च नमाम्यम यानी नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार किया? गजाधर को, ठीक है। सेकंड तुंदिल को जो भोजन का लोलुप है, फिर है कालांतक को और फिर चावाक को। इन सबको मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और काव्य को सुनाकर हा हा ऐसा करके हंसता है, और काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, ऐसा करके हंसता है। और अन्य च भी हसन्ति, और अन्य सभी भी हंस देते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, इसमें है ना नमाम्यम यानी क्या होता है, नमस्कार करता हूँ। नमाम्यम यानी क्या आया, नमाम्यम, नमाम्यहम् यानी क्या होगा, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओके। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब कृत्वा यानी करके, कृत्वा यानी क्या होता है बच्चों, करके। अब इसमें क्या होगा, कृधन तत्वा, कृधन तत्वा। ओके, कृत्वा ग्रामर निकालते थे ना आपने, क्या है, हसंती, हसंती यानी हंसते हैं, हसंती यानी क्या होता है बच्चों, हंसते हैं। इसमें है ना बहुवचन है, लट लकार है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। हस्ती हसत हसंती, हस धातु है इसमें, हस्ती हसत हसंती, हससी हसत हसत हसावी हसा वसा, ठीक है। इसमें जो है ये ध्यान रखना। अब मैं नंबर लगा, नंबर नहीं लगाना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और कुछ खास है क्या, कृत्वा बोल दिया, हस्ती एक वचन, हस्ती में मतलब एक जना हंसता है, एक वचन है, हस्ती में यही है सेम, पर यहाँ पे क्या होगा, एक वचन। हस्ती यानी क्या है, हंसता है, हंसता है। ओके, ये क्या है, लट लकार, प्रथम पुरुष,
गच्छन्ति यानी क्या होगा, जाते हैं। गच्छन्ति यानी क्या होगा, जाते हैं। ओके, इसका क्या होगा, गम धातु, लट लकार, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम, ऐसे रूप चलते हैं इसके। ओके, ये लट लकार है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का टॉपिक है, आपका होमवर्क। होमवर्क में बच्चों अपने पिछले पार्ट में कुछ भी अगर बाकी रह गया है चैप्टर नंबर 3 में, तो मैं चैप्टर नंबर 3 में कुछ बाकी नहीं आपको भेज दिया है। हाँ, चैप्टर नंबर 4 में है ना प्रश्नोत्तर में आपको पहला और ये दूसरा ये दे दिया था, तीसरा भी दे दिया था। प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 और 7 सब दे देंगे आज। प्रश्न नंबर, एक मिनट, प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 कीजिए। ये पीडीएफ भेज दूंगी, आराम से कर लेना आप। और पेज नंबर है इसका, पार्ट लिख देती हूँ, पार्ट 4 है ये, पार्ट नंबर 4। पेज नंबर लिख देती हूँ आपके, पेज नंबर 141 एंड 142, ये पेज नंबर है आपका। ठीक है, ये पेज नंबर, इस पेज नंबर पे यह काम है। वैसे मैं पीडीएफ भेजूंगी आपके पास, तो क्लासेस ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। अब आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।